क्या होगा जब अनु को अचानक ये खबर मिलेगी कि आर्यवर्धन का एक्सीडेंट हो गया है? क्या वो अपने दिल की सच्चाई छिपा पाएगी या सबके सामने उसके आंसू उसके प्यार का राज खोल देंगे? अगर आप भी इस कहानी के हर मोड़ को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दिल टूट रहे हैं, भरोसे बिखर रहे हैं और रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। सीरियल तुम से तुम तक में हालात तेजी से बदल रहे हैं। आर्यवर्धन ने वो दृश्य देख लिया है जो शायद उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उसने अपनी आंखों से अनु को डॉक्टर मोहित के साथ देखा। दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे थे। अनु के चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो कभी सिर्फ आर्यवर्धन के लिए हुआ करती थी। उस एक पल ने आर्यवर्धन के दिल को अंदर तक तोड़ दिया। आर्यवर्धन के मन में तूफान उठने लगा। उसे लगा कि अनु आगे बढ़ चुकी है। उसे लगा कि जो आंसू वो उसके सामने बहाती थी वो सब सिर्फ एक दिखावा था। उसके मन में ये बात घर कर गई कि अनु ने उसे भुला दिया है और अब वो डॉक्टर मोहित के साथ खुश है। एक गलत फहमी ने उसके दिल को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि गलत फहमियां रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। दिल टूटने के बाद इंसान अक्सर खुद को संभाल नहीं पाता। आर्यवर्धन भी अब खुद को संभाल नहीं पा रहा है। वो बार बार शराब का सहारा लेने लगा है। हर घूंट के साथ वो अपने दर्द को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द है कि और गहरा होता जाता है। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उसे बस अनु की मुस्कान याद आती है जो उसने डॉक्टर मोहित के साथ देखी थी। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। एक रात आर्यवर्धन बहुत ज्यादा नशे में गाड़ी चलाता है। उसका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और। सड़क पर उसकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किस्मत उसका साथ दे देती है। गाड़ी हल्की सी टकराती है, बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं आती, लेकिन चोट उसके दिल को पहले ही लग चुकी थी। जैसे ही ये खबर अनु तक पहुंचती है कि आर्यवर्धन का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो बिना कुछ सोचे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। उस वक्त उसे ना डॉक्टर मोहित याद रहता है, ना कोई और। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होता है, आर्य। अस्पताल में जब वो आर्यवर्धन को उस हालत में देखती है तो उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। वो उसके पास खड़ी होकर रोने लगती है। उसकी आवाज़ कांपने लगती है। वो बार बार कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखते। उस पल में उसके आंसू उसकी सच्चाई बयान कर रहे होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आंसू कभी झूठ नहीं बोलते तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लेकिन इस पूरे दृश्य को कोई और भी देख रहा होता है, डॉक्टर मोहित। वो दूर खड़ा सब देखता है। उसे हैरानी होती है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर अनु और आर्यवर्धन के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जो इतना गहरा है। अगर अनु सच में आगे बढ़ चुकी है तो फिर ये दर्द क्यों, ये बेचैनी क्यों, ये डर क्यों? डॉक्टर मोहित के मन में शक की एक छोटी सी चिंगारी जल उठती है। वो सोचने लगता है कि कहीं न कहीं अनु के दिल में अभी भी आर्यवर्धन के लिए जगह है। लेकिन जब अनु से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है तो अनु साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसके और आर्य के बीच अब कुछ भी नहीं है। वो बार बार यही दोहराती है कि वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कोई इंसान उस शख्स के लिए इस तरह टूट सकता है जिससे उसका कोई रिश्ता ना हो? यही सवाल अब कहानी को और दिलचस्प बना रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सच क्या है तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दूसरी तरफ आर्यवर्धन होश में आते ही खुद को संभाल लेता है। वो अनु को अपने पास देखकर भी उससे नजरें चुरा लेता है। उसके चेहरे पर ठंडापन है। वो अपने दिल की दीवारें और ऊंची कर चुका है। उसने ठान लिया है कि अब वो अनु से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ना वो उससे बात करेगा, ना उसकी शक्ल देखेगा। उसे लगता है कि अनु ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आर्यवर्धन अब बदले की आग में जल रहा है, लेकिन उसका बदला शोर वाला नहीं होगा, वो चुप्पी का बदला होगा। वो अनु को पूरी तरह नजरअंदाज करेगा। वो उसकी शादी में भी नहीं जाएगा। वो ये दिखाएगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि प्यार को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं होता तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अनु की बात करें तो वो भी अजीब मोड़ पर खड़ी है। वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही है। ना वो अपने माता पिता से जिद कर रही है, ना वो किसी को मनाने की कोशिश कर रही है।
वो चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। क्या ये मजबूरी है, क्या ये त्याग है, या फिर सच में उसने आर्यवर्धन को भुला दिया है? डॉक्टर मोहित अब और सतर्क हो चुका है। वो अनु के हर हाव भाव को ध्यान से देखने लगा है। उसे लगने लगा है कि ये रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। आने वाले दिनों में सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। पर्दा उठेगा और कई राज खुलेंगे। अगर आप भी इन राजों को जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आने वाला ट्रैक बेहद दर्दनाक होने वाला है। आर्य और अनु के बीच जो दूरियां हैं वो और भी जहरीली हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। गलत फहमियां उन्हें और अलग करेंगी। हर मुलाकात में तकरार होगी, हर बातचीत में कड़वाहट होगी। आर्यवर्धन अब ये तय कर चुका है कि वो अनु को उसी की तरह दर्द देगा। वो उसे महसूस कराएगा कि नज़रअंदाज किया जाना क्या होता है। वो अपनी दुनिया में खुद को इतना व्यस्त दिखाएगा कि जैसे अनु की कोई अहमियत ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता रहेगा। उधर अनु भी अपने दिल को समझाने की कोशिश करेगी। वो खुद से कहेगी कि उसने सही फैसला लिया है। वो खुद को मजबूत दिखाएगी, लेकिन जब भी वो अकेली होगी उसे वही पल याद आएंगे जो उसने आर्या के साथ बिताए थे। उसकी आंखें भर आएंगी, लेकिन वो किसी को दिखाएगी नहीं। और फिर कहानी में आएगी एक बड़ी खुशखबरी। जैसे ही डॉक्टर मोहित को सच्चाई का अंदाजा होगा, वो एक बड़ा फैसला ले सकता है। वो इस शादी को तोड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। क्या फिर से आर्य और अनु के दिलों के तार जुड़ पाएंगे? क्या दोनों अपनी गलतफहमियां दूर कर पाएंगे? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम पर नया ट्विस्ट है, हर सीन में नया इमोशन है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किसके साथ हैं, आर्य या अनु। आगे क्या होगा? क्या ये दूरी हमेशा के लिए रहेगी या फिर प्यार जीत जाएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहानी अभी शुरू हुई है, असली तूफान अभी बाकी है। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। क्या सच सामने आएगा? क्या प्यार अपनी राह खुद बना लेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली तूफान। आर्यवर्धन अस्पताल से घर लौट आता है, लेकिन उसके मन की हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह टूट चुका है। उसे हर पल अनु की वही मुस्कान याद आती है जो उसने डॉक्टर मोहित के साथ देखी थी। वो खुद को समझाता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे बहुत फर्क पड़ता है। घर में सब लोग उसके एक्सीडेंट को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आर्यवर्धन किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बताता। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दर्द है और साथ ही एक अजीब सी ठंडक भी। उसने फैसला कर लिया है कि अब वो अनु से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। उधर अनु भी चैन से नहीं बैठी है। अस्पताल में आर्य की हालत देखकर उसका दिल कांप उठा था। वो बार बार उस पल को याद करती है जब उसने उसे स्ट्रेचर पर देखा था। उसे एहसास होता है कि वो आर्य से दूर रहने का नाटक कर सकती है, लेकिन उसके दिल से उसे निकाल नहीं सकती। डॉक्टर मोहित अब और ज्यादा सजग हो चुका है। उसने अस्पताल में अनु को जिस तरह रोते हुए देखा था, वो दृश्य उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो सोचता है कि अगर अनु के दिल में आर्य के लिए कुछ नहीं है तो वो इतनी बेचैन क्यों थी, वो इतना डर क्यों गई थी। वो बार बार खुद से यही सवाल करता है। एक दिन डॉक्टर मोहित सीधे अनु से पूछ लेता है कि क्या वो अभी भी आर्यवर्धन से प्यार करती है। ये सवाल सुनकर अनु कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि अब उसके और आर्य के बीच कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन क्या ये सच है? अगर आपको भी लगता है कि अनु खुद से झूठ बोल रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके हिसाब से सच्चाई क्या है। आर्यवर्धन अब पूरी तरह बदल चुका है। वो ऑफिस में खुद को काम में डुबो देता है। वो अपने आसपास किसी को आने नहीं देता। जब भी अनु उसके सामने आती है वो बिना देखे वहां से चला जाता है। उसकी ये बेरुखी अनु को अंदर से तोड़ रही है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। एक दिन ऑफिस में दोनों का आमना सामना हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं। उन नज़रों में हजारों सवाल होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। आर्यवर्धन तुरंत मुंह फेर लेता है और वहां से चला जाता है। अनु की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। इस बीच घर पर शादी की तैयारियां चल रही हैं। सब लोग खुश हैं, लेकिन अनु के चेहरे की मुस्कान नकली है। वो कोशिश करती है कि सबको लगे कि वो खुश है, लेकिन उसका दिल बार बार उसी इंसान के पास चला जाता है जिसे वो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है। आर्यवर्धन को भी शादी की खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि तारीख बहुत करीब है। वो बाहर से शांत रहता है,
लेकिन अंदर से उसका दिल फिर टूट जाता है। वो तय करता है कि वो इस शादी में नहीं जाएगा। वो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को अकेले में वो उसी शादी की कल्पना करता है और बेचैन हो उठता है। अगर आपको लगता है कि आर्य को शादी में जाना चाहिए या नहीं, तो अपनी राय ज़रूर बताइए। डॉक्टर मोहित अब सच्चाई जानने के लिए कदम उठाने वाला है। वो कुछ पुराने मैसेज और बातें याद करता है। उसे समझ में आने लगता है कि आर्य और अनु का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था। वो महसूस करता है कि वो किसी ऐसे रिश्ते के बीच खड़ा है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन वो आर्यवर्धन से मिलने जाता है। वो उससे साफ साफ पूछता है कि क्या वो अभी भी अनु से प्यार करता है। ये सवाल सुनकर अनु कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वो कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है। वो कहता है कि अनु ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, तो वो भी पीछे क्यों रहे। डॉक्टर मोहित को अब यकीन हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं। वो खुद को इस रिश्ते में तीसरा महसूस करने लगता है। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो इस शादी को आगे बढ़ाए या फिर सच्चाई स्वीकार करके पीछे हट जाए। कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। घर में हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सब लोग खुश हैं, लेकिन अन्नू के दिल भारी है। जब उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाती है तो उसे वही हाथ याद आते हैं जिन्हें कभी आर्य ने थामा था। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अकेले बैठा है। वो शादी की खबरों से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ वही बातें सुनाई देती हैं। वो खुद को मजबूत दिखाता है, लेकिन उसका दिल उसे बार बार अनु की तरफ खींचता है। शादी के एक दिन पहले डॉक्टर मोहित एक बड़ा फैसला लेता है। वो अनु से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि वो झूठ पर अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहता। वो पूछता है कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहती है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती। डॉक्टर मोहित समझ जाता है कि सच्चाई क्या है। वो कहता है कि वो किसी के अधूरे दिल के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता। वो ये शादी तोड़ने का फैसला कर सकता है। ये सुनकर अनु हैरान रह जाती है। अगर सच में शादी टूट जाती है तो क्या होगा? क्या आर्य और अनु फिर से एक हो पाएंगे, या फिर उनकी गलतफहमियां उन्हें फिर अलग कर देंगी? अपनी राय जरूर बताइए। शादी के दिन सब लोग इकट्ठा होते हैं। माहौल तनाव से भरा है। तभी एक बड़ा ऐलान होता है। डॉक्टर मोहित सबके सामने सच्चाई बता सकता है। वो कह सकता है कि ये शादी नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो ये कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। आर्यवर्धन को भी ये खबर मिलती है। उसके मन में फिर से एक उम्मीद की किरण जागती है, लेकिन वो अभी भी खुद को रोकता है। उसे डर है कि कहीं फिर से उसका दिल न टूट जाए। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक फैसला 3 जिंदगियां बदल सकता है। क्या प्यार अपनी जीत दर्ज करेगा? क्या गलतफहमियां खत्म होंगी, या फिर कोई नया तूफान आएगा? अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे की पूरी कहानी सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप इस कहानी का अंत कैसा देखना चाहते हैं। आने वाले एपिसोड में सच्चाई का सामना होगा, आंसुओं की बाढ़ आएगी और दिलों की असली आवाज बाहर आएगी। क्या आर्य और अनूप फिर से साथ होंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली फैसला अभी बाकी है।